नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। दिल्ली सरकार की तरफ से होम गार्ड के पद पर बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने 10,000 से भी ज्यादा होम गार्ड के पद पर आवेदन मांगा है। ऑनलाइन के माध्यम से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म फिलअप भी चालू होने वाला है। कब से चालू होगा, कैसे आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस टाइप का ये जॉब होगा, परमानेंट है या टेम्प्रोरी है, एजुकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, 10,000 से भी ज्यादा होमगार्ड के पद पर भर्ती है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो भर्ती कहां से निकाली गई है? दिल्ली सरकार की तरफ से निकाली गई है। पद क्या रहेगा? होमगार्ड का। कितना सीट है? 10,285 सीट है। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है दिल्ली की। फॉर्म कब से चालू हो रहा है? 24 जनवरी से, और आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मतलब आज 23 तारीख हो गया, कल से फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। फॉर्म भरने का लिंक आपको शुरू से ही पता है कि satyaresult.com पे चले जाइए। ठीक है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन प्लस फॉर्म भरने का लिंक दोनों मिल जाएगा। यहाँ पर जाइए, फटाफट फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। लास्ट डेट है 13 फरवरी, मतलब 6 दिन इधर 13 दिन उधर, लगभग 19-20 दिन का समय है। इसमें आपको ऑनलाइन भर लेना है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, फॉर्म फी, ये सबसे पहले दिमाग में जाता है। तो फॉर्म फी मात्र 100 रुपया लग रहा, तो फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, 100 रुपया लग रहा, फॉर्म फी भर सकते हैं आराम से। फॉर्म फी की तो बात हो गई, उसके बाद सैलरी की भी बात कर ही लेते हैं। सैलरी जो है वो आपका 25,000 रुपया बोला गया पर मंथ अप्रॉक्स में सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी के लिए सोचना नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। 25,000 रुपया बहुत ज्यादा है होमगार्ड के लिए। एजुकेशन की बात करेंगे तो बोला गया है 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 12th आप किसी भी बोर्ड से होंगे वो एलिजिबल हैं। कुछ और भी शर्तें हैं। अगर आप डिफेंस से रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन जिसको हम लोग कहते हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आपने एनसीसी वगैरह किया हुआ है, या फिर पुराना होमगार्ड किया हुआ है कहीं पर भी, या नागरिक सुरक्षा से रिलेटेड कोई जॉब किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगी। और वो बेनिफिट क्या मिलेगी, वो वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी शुरू में ही सब कुछ बता देंगे तो मजा नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा तो हो जाएगा। फॉर्म 24 जनवरी से 13 फरवरी तक भरना है। 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 100 रुपया फॉर्म फी है, और एजुकेशन 12th पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिनिमम जो एज बोला गया है वो 20 साल और मैक्सिमम एज 45 साल। मतलब 20 साल से लेकर के 45 साल के कोई भी महिला और पुरुष कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप बोलिएगा ये एज लिमिट कब काउंट किया जाएगा? तो ये जो एज लिमिट है 1 जनवरी 2024 को आपका काउंट किया जाएगा। मतलब 1 जनवरी को अगर आपका 20 साल कंप्लीट हो गया है और 45 साल से कम एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगर सिंपल में डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1979 2 जनवरी 1979 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए, सिंपल सी बात है, होमगार्ड का भर्ती है तो हाइट, चेस्ट, दौड़ वगैरह मांगा ही जाएगा। तो इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, दौड़ की बात करेंगे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, दौड़ सीधा बोला गया है भाई 1600 मीटर दौड़ होगा। वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए सेम रखा गया है, 1600 मीटर का दौड़ होगा। अब डिफरेंस क्या रखा गया? एज के अनुसार। मतलब अगर आपकी एज अप टू 30 ईयर्स, 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आपको 1600 मीटर, अगर लड़के हैं तो 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और अगर लड़कियां हैं तो 8 मिनट में आपको दौड़ पूरा करना होगा। 30 साल और 30 साल से कम तक। समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, अगर आपकी एज 30 साल से लेकर के 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आपको भी दौड़ना तो 1600 मीटर ही पड़ेगा, लेकिन आपके लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब 1 मिनट ज्यादा दिया जा रहा है। और यही लड़कियों को 9 मिनट दिया जाएगा। अगर लड़कियां 30 साल से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो 1600 मीटर 9 मिनट में दौड़ लेना होगा। उसी तरीके से 40 से 45 साल के अगर बीच में आपका एज आता है तो आपको लड़कों को 8 मिनट का समय दिया जाएगा, 1600 मीटर दौड़ना आपको भी है। लड़कियों को यही चीज 10 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, अगर लड़कियां 40 से 45 के बीच में आती हैं तो। और रहा बात एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा लड़कों को, जबकि लड़कियों को 12 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर का दौड़ में।
ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट जेन्युइन बोला गया है भाई 165 सेंटीमीटर लड़कों का होना चाहिए, जबकि लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट है, तो आवेदन कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो हाइट और एजुकेशन वगैरह सब कुछ अगर सब सही है, और एक थर्ड कंडीशन और भी लगाया गया है, आवेदन जो है वो दिल्ली की तरफ से निकाली गई है। तो अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, ठीक है, तो फिर आवेदन कर सकते हैं। अब दिल्ली के निवासी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और अगर वोटर कार्ड है, या दिल्ली का राशन कार्ड है, या फिर दिल्ली का आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, या दिल्ली का बैंक पासबुक है, तो आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रख रहे हैं तो फिर वीडियो पूरा देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पर सिलेक्शन प्रोसेस में बोला गया कि पहले रिटेन हो जाएगा, और क्योंकि भाई इनको विश्वास नहीं है कि लड़का पढ़ने में तेज है कि नहीं है, तो पहले रिटेन, फिर पीईटी, पीएचडी और डॉक्यूमेंट। तो पीईटी पीएचडी मैंने आपको बता ही दिया, पीईटी ये था, पीएचडी ये था, तो ये आपको हटा दीजिए, ये खत्म, बचा रिटेन केवल। तो रिटेन अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएगा आप एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो रिटेन का सिलेबस नीचे है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, रिटेन, पीईटी, पीएचडी, उसके बाद डॉक्यूमेंट। तो अब रिटेन की बात करते हैं। तो रिटेन बोला गया है 80 प्रश्न रहेगा, 80 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। मतलब 90 मिनट में 80 सवाल, हर एक सवाल के लिए 1 मिनट कुछ समय दिया जा रहा है, तो समझ गए होंगे। 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक को मिला करके 80 सवाल बनने वाला है, जिसमें अंक गणित से सवाल है, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि, दिल्ली का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल और सामयिकी, सामान्य ज्ञान से आपको सवाल देखने को मिलेगा। 80 प्रश्न है, 80 नंबर का पेपर होगा, और बिंदास तरीके से अगर थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा तो निकल जाएगा। पुराना इसका पेपर होगा, उसको जरूर निकाल करके एक बार रिवाइंड कीजिए। अगर आप रिटेन निकाल लेते हैं और आपके पास कुछ अलग एलिजिबिलिटी है, जैसे एनसीसी वगैरह किए हुए, मैंने शुरू में ही बताया, अगर आप एनसीसी किए हुए हैं, या फिर आप होमगार्ड में पहले ड्यूटी किए हुए हैं, या फिर आप नागरिक सुरक्षा से रिलेटेड काम किए हुए हैं, तो आपको 16 नंबर जो है ना वो बेनिफिट में मिलता है। इसमें 16 नंबर डिवाइड किया जाएगा। एनसीसी का जैसे मान लीजिए ए सर्टिफिकेट है, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो उस मार्क्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, 3 भागों में। अगर तीनों है तो तीनों को मिला करके आपका 16 नंबर से ज्यादा आपको बोनस अंक नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5 अंक इधर मिल गया, होमगार्ड में मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर मिल गया, और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर। इस तरीके से नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 16 नंबर आपके पास यहाँ पर बेनिफिट में है, प्लस 80 मार्क्स इधर आपके पास है, तो लगभग 96 नंबर हो गया। तो ये आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको थोड़ा सा इधर कम भी आया तो आप बोनस अंक में से मार्क्स को उठा सकते हैं, तो वहां से भी आपका चांसेस बन जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दिमाग में आपका आ रहा होगा कि जॉब टाइप क्या है। देखिए मैं आपको अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि जॉब जो है ये परमानेंट नहीं होती होमगार्ड की। 3 साल के लिए आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, होमगार्ड की ड्यूटी आप अच्छे तरीके से करते हैं, तो 2 साल इसको एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब 3 और 2 मतलब 5 साल आप कह सकते हैं कि जॉब कर सकते हैं, 5 साल। देखिए होमगार्ड का जॉब जो है ना, अगर लड़के हैं, यंग हैं, तो आप किसी दूसरी जॉब की तैयारी कीजिए, ठीक है। होमगार्ड सिक्योर जॉब नहीं है। हाँ, अगर आपकी एज बहुत सारे मतलब जॉब के लिए एक्सपायर हो गई है, मतलब ओवर एज हो गए हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं, और ये बेहतरीन मौका है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन लोग आवेदन करना चाहिए, किन्हें करना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात आती है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि पासपोर्ट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी, अगर आपका दिल्ली का है, बैंक पासबुक वगैरह है, तो आप आवेदन कर सकते हैं नई दिल्ली का ये होमगार्ड की भर्ती के लिए, जिसमें 10,285 सीट है। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और अगर फॉर्म भरना है तो satyaresult.com नीचे दिख रहा होगा, वहां पर चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।